हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के एक चैप्टर ए लेटर टू गॉड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा। Lencho wrote a letter to God because his crops were completely destroyed by a hailstorm. लेंचो ने भगवान को लेटर इसलिए लिखा क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, बाय अ हेलस्टॉर्म, एक हेलस्टॉर्म के कारण। एंड ही हैड नो मनी और फूड लेफ्ट फॉर हिज फैमिली, और उसके पास ना ही कोई पैसा और ना ही खाना बचा था अपनी फैमिली के लिए। ही वॉज ए पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान था, बट हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेकिन उसे भगवान में पूरा विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड कुड हेल्प हिम इन हिज डिफ़िकल्ट टाइम, उसे विश्वास था कि सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकते थे इस डिफ़िकल्ट टाइम में। So he decided to write a letter asking God to send him 100 pesos to sow his field again and to support his family until the next harvest. इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा जिसमें वो भगवान से 100 पैसोस भेजने की डिमांड करेगा, टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपना खेत दोबारा बो सके, एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और अगली फसल तक अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओलावृष्टि रुक गई तब लेंचो की क्या फीलिंग्स थी। When the hail stopped, लेंचो was very sad and heartbroken. जैसे ही ओलावृष्टि रुकती है, लेंचो बहुत ही उदास था and heartbroken. He looked at his fields and saw that everything was destroyed. वह अपने खेतों को देखता है and saw that everything was destroyed, और उसने देखा कि सब कुछ तबाह हो चुका था। The corn plants were covered with ice. जो कॉर्न प्लांट्स थे वो सभी बर्फ से ढक गए थे। एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू हार्वेस्ट, और कोई भी फसल कुछ भी नहीं बचा था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंचो ने अपने खेतों में कौन सी फसल उगाई थी, तो उसने कॉर्न की फसल यानी कि मक्के की फसल उगाई थी। लेंचो फेल्ट होपलेस एंड वरीड बिकॉज ही न्यू हिज फैमिली वुड हैव नो फूड और मनी। लेंचो है वो बहुत ही होपलेस और वरिड यानी कि आशाहीन और चिंतित था, क्योंकि ही न्यू हिज फैमिली वुड हैव नो फूड और मनी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी फैमिली के पास ना खाना बचा है और ना ही पैसे। ही सेड दैट इवन ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट समथिंग बट द हेलस्टॉर्म हैड लेफ्ट नथिंग। वो कहता है कि एक प्लेग नाम की जो बीमारी होती है वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देती है, लेकिन हेलस्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब तबाह कर दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड। लेंचो ने गॉड को क्या लिखा। व्हाट वॉज लेंचोज बिलीफ, लेंचो का क्या विश्वास था। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक लेटर लिखा था आस्किंग फॉर 100 पैसोस, 100 पैसोस मांगने के लिए। ही वॉन्टेड द मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, वह चाहता था इस पैसे से वह अपना खेत दोबारा बो सके। एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके अगली फसल आने तक। बिकॉज द हेलस्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने उसकी सारी फसल खराब कर दी थी। लेंचो हैड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल फेथ इन गॉड,
लेंको को काफ़ी दृढ़ विश्वास था भगवान में। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, उसे विश्वास था कि भगवान सब देखते हैं। एंड हेल्प्स पीपल इन नीड, और ज़रूरत में लोगों की मदद करते हैं। ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड सेंड हिम द मनी ही आस्क्ड फॉर, वह निश्चित था, वह श्योर था कि भगवान उसको पैसे ज़रूर भेजेंगे जो उसने मांगे थे। उसने 100 पैसे की डिमांड करी थी और उसको ये उम्मीद थी कि भगवान उसको ये पैसे ज़रूर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर की आयरनी क्या है, इस चैप्टर में क्या आयरनी है, क्या व्यंग्य है। द आयरनी इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड इज बोथ फनी एंड सैड एट द सेम टाइम। इस चैप्टर की आयरनी एक टाइम पे दोनों चीज़ें हैं कि इसमें फनी मोमेंट भी है और सैड भी है। कैसे है, चलो देखते हैं। लेंचो प्रेड टू गॉड फॉर 100 पैसोज, लेंचो ने भगवान से 100 पैसे मांगे। एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज टच्ड बाय हिज फेथ कलेक्टेड एंड सेंड हिम मनी सीक्रेटली, और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं जिनको लेंचो के विश्वास ने काफ़ी छुआ, यानी कि लेंचो का विश्वास उनके दिल को छू गया, तो उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और ये पैसे उन्होंने सीक्रेटली लेंचो के नाम एक लेटर लिखा उसमें डाल दिए। बट व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर एंड फाउंड लेस मनी, ओनली 70 pesos, he thought that God had sent the full amount, but the post office employees had stolen the rest. अब लेंचो ने जैसे ही लेटर रिसीव किया और उसने पाया कि उसने 100 पैसों मांगे थे लेकिन उसे सिर्फ 70 पैसों रिसीव हुए हैं, तो उसने सोचा कि भगवान ने तो सारा पैसा भेजा था लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने वो पैसा चुरा लिया, 30 पैसों उन्होंने चुरा लिए। ही इवन रोट अनदर लेटर टू गॉड, उसने दूसरा लेटर लिखा गॉड को, आस्किंग हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट टाइम बिकॉज दे वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। उसने लेटर में ये भी लिखा कि भगवान दोबारा जब भी पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि धोखेबाजों का एक टोला है, धोखेबाजों का ग्रुप है। आयरनी एक्सप्लेन्ड सिंपली, कैसे देखिए। लेंचो बिलीव्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर डिसऑनेस्ट, लेंचो विश्वास करता था कि लेंचो ये मानता था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, ईमानदार नहीं हैं। बट दे वर द वन वो एक्चुअली हेल्प्ड हिम आउट ऑफ काइंडनेस, लेकिन ये एम्प्लॉइज वही थे जिन्होंने दया भावना दिखाकर लेंचो की मदद की थी। सो द रियल आयरनी इज दैट द हेल्पर्स वर कॉल्ड थीव्स, और यही चैप्टर की रियल आयरनी है कि हेल्पर्स को ही यहाँ पर थीव्स कहा गया है, यानी कि मदद करने वालों को ही चोर कहा गया है। एंड लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड मेड हिम मिसट्रस्ट द रियल गुड पीपल, और लेंचो का जो स्ट्रॉन्ग फेथ था भगवान में, उसी ने उसको जो रियल में अच्छे लोग थे उन पर विश्वास करना नहीं सिखाया, उन पर अविश्वास पैदा किया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट आफ्टर काउंटिंग द मनी। लेंचो को जैसे ही लेटर रिसीव होता है वो पैसे गिनता है, उसको पैसे कम मिलते हैं, तो उसी पे ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड लेंचो रिएक्ट, लेंचो कैसे रिएक्ट करता है आफ्टर काउंटिंग द मनी, पैसे गिनने के बाद, कि जब उसको पैसे कम मिले तो उसका रिएक्शन क्या था। आफ्टर काउंटिंग द मनी लेंचो बिकेम वेरी एंग्री, पैसे गिनने के बाद लेंचो है वो काफ़ी गुस्सा होता है, एंड डिसअपॉइंटेड और निराश भी होता है। ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोज, उसने भगवान से 100 पैसोज यानी कि 100 पैसों मांगे थे। बट व्हेन ही ओपन्ड द एनवेलप, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला, ही फाउंड ओनली 70 पैसोज इनसाइड, उसे सिर्फ 70 पैसों मिले उसके अंदर। लेंचो वॉज श्योर दैट गॉड हैड सेंट हिम द फुल अमाउंट, लेंचो को विश्वास था कि भगवान ने उसको
पूरे अमाउंट यानी कि 100 पैसोस भेजे थे, बट ही थॉट दैट सम ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रेस्ट। लेकिन उसने ये सोचा कि बाकी के जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने चुरा लिए। सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग थैंकफुल ही बिकेम अपसेट एंड सस्पिशियस। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के प्रति थैंकफुल होने की बजाय वो उदास हुआ, अपसेट हुआ और सस्पिशियस यानी कि उसे शक हुआ कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही पैसे चुराए हैं। ही इवन रोट अनदर लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को एक और लेटर लिखा, आस्किंग हिम नॉट टू सेंड द मनी, और भगवान से कहा कि नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट टाइम, और अगली बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप पैसे मत भेजना, क्योंकि दे वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि ठगों का टोला, धोखेबाजों का ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड लेंचोज हैप्पीनेस चेंज इनटू कंसर्न। लेंचो की जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो चिंता में कैसे बदल गई। जब स्टार्टिंग में बारिश शुरू होती है तो लेंचो बहुत खुश होता है बारिश को देखकर कि बारिश हो रही है, अच्छी फसल होगी और उसे बेचकर काफ़ी पैसा मिलेगा और परिवार को अच्छे से खिला पाऊंगा। लेकिन जब बारिश रुकती नहीं है तो लेंचो को चिंता होती है। उसी के बारे में ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर। लेंचोज हैप्पीनेस चेंज इनटू कंसर्न आफ्टर द हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म के बाद लेंचो की जो खुशी है वो चिंता में बदल गई। एट फर्स्ट, सब पहले यानी कि शुरुआत में, ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, बिकॉज ही सो रेन क्लाउड्स इन द स्काई, क्योंकि उसे बारिश के बादल नजर आए आसमान में। ही बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था कि द रेन वुड हेल्प हिज क्रॉप्स ग्रो, कि बारिश उसकी फसल को अच्छे से उगने में मदद करेगी, एंड ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट, और एक अच्छी फसल लाएगी। बट सून, लेकिन जल्द ही, द रेन टर्न इनटू अ हेलस्टॉर्म, लेकिन जल्द ही जो बारिश है वो एक हेलस्टॉर्म में यानी कि बर्फ के तूफान में बदल गई। एंड दी हेलस्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स, और जो ओलावृष्टि हुई, जो ओले गिरे, उसने उसकी पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया। आफ्टर द स्टॉर्म स्टॉप्ड, और जैसे ही तूफान रुका, हिज फील्ड वॉज कवर्ड विद आइस, उसका पूरा खेत बर्फ से ढक चुका था। एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू ईट और सेल, और कुछ भी नहीं बचा, ना खाने को और ना बेचने को। दैट्स व्हाई लेंचोज हैप्पीनेस क्विकली टर्न्ड इनटू सैडनेस एंड वरी, ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हिज फैमिलीज सर्वाइवल, और इसी वजह से लेंचो की जो खुशी है वो दुख में बदल गई और चिंता में बदल गई, क्योंकि उसे चिंता थी अपनी फैमिली के सर्वाइवल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेंचो हैड अ डीप फेथ इन गॉड बट डाउट ऑन मैन, कमेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि लेंचो को भगवान में काफ़ी गहरा विश्वास था, लेकिन डाउट ऑन मैन, लेकिन इंसानों पर डाउट था। तो इस पर कमेंट कीजिए। आंसर है, द स्टेटमेंट लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड बट डाउट ऑन मैन इज वेरी ट्रू। ये स्टेटमेंट काफ़ी सही है। लेंचो वॉज अ पुअर बट ऑनेस्ट फार्मर। लेंचो एक गरीब किंतु ईमानदार किसान था। हु हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, जिसको भगवान में काफ़ी विश्वास था। When his crops were destroyed by hail, जब तूफान से उसकी फसल खराब हो जाती है, he believed that only God could help him, तो वो विश्वास करता है, वो मानता है कि सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। So he wrote a letter asking God for 100 pesos, तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है, उनसे 100 पैसों की मदद मांगता है। The post office employees, seeing his faith, decided to help him by collecting money and sending it to him secretly. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को जैसे ही वो लेटर मिलता है तो वो उसका भगवान में विश्वास देखकर डिसाइड करते हैं उसकी मदद करने की, और वो पैसा इकट्ठा करके उसको सीक्रेटली लेंचो को भेज देते हैं। बट व्हेन लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 pesos,
लेकिन जब लेंचो को 100 की बजाय सिर्फ 70 पैसोस मिलते हैं, ही थॉट दैट सम ऑफ द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड स्टोलन द रेस्ट। तो वह सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के ही कुछ लोगों ने बाकी का पैसा चुराया है। ही नेवर इमेजिन्ड दैट ह्यूमन्स कुड हेल्प हिम। वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सका कि इंसान उसकी मदद कर सकते थे। ओनली दैट गॉड कुड। वह विश्वास करता था कि सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। इस स्टोरी का मोरल क्या है? लेंचो स्टोरी शोज दैट फेथ इज पावरफुल बट ब्लाइंड फेथ कैन मेक अस डाउट गुड पीपल अराउंड अस। लेंचो की स्टोरी हमें दिखाती है कि फेथ पावरफुल होता है, विश्वास में ताकत होती है, बट ब्लाइंड फेथ लेकिन अंधविश्वास कैन मेक अस डाउट गुड पीपल अराउंड अस। अंधविश्वास से हम अपने आसपास के अच्छे लोगों पर डाउट कर सकते हैं, शक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। जो बारिश की बूंदें थी, रेन ड्रॉप्स, उनका कंपैरिजन किसके साथ किया गया और क्यों, ऐसा क्यों किया गया? इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। जो रेन ड्रॉप्स थी उनकी कंपैरिजन की गई न्यू कॉइन्स के साथ, नए सिक्कों के साथ। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर and when he saw the rain falling on his fields he became very happy। लेंचो एक गरीब किसान था। जैसे ही उसने बारिश गिरती देखी अपने खेतों में तो वह काफ़ी खुश हुआ। he compared the big raindrops to 10 cent coins। उसने बड़ी रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट coins के साथ कंपेयर किया and the small raindrops to 5 cent coins। और छोटी रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट coins के साथ कंपेयर किया। He did this because he believed that the rain would make his crops grow well and bring him a good harvest। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे विश्वास था कि जो बारिश है उससे उसकी फसल काफ़ी अच्छी ग्रो होगी और उसको काफ़ी अच्छी फसल मिलेगी इस बार। which would give him money and prosperity। जिससे उसको काफ़ी धन और संपत्ति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज़ की उम्मीद करता था? लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड वाटर टू ग्रो वेल। लेंचो को एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी क्योंकि उसकी फसल को पानी की ज़रूरत थी। He believed that if it rained he would have a rich harvest and earn enough money to support his family। वह सोचता था कि अगर अच्छी बारिश होगी तो उसको अच्छी फसल मिलेगी और जिसे बेचकर वो काफ़ी पैसा कमा सकता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो कोशिश कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करने की, ताकि ये क्वेश्चंस जब बोर्ड एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छे से इनके आंसर्स लिख सको। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी चैप्टर्स के ऐसे आसान क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।